हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फैसले, दुश्मन को शिकस्त देने और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुतअद्दिद मुलाज़मत पूरी होने पर उनकी खिदमात को जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फैसला। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के गाजियान और शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। विफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। सदर आसिफ ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुतल्लिक एतमाद में लिया। सदर ने कहा, जनरल आसिम मुनीर ने मादर वतन की कामयाबी से दिफा किया। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को सराहा गया। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ISPR के मुताबिक एक बयान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था, ये एजाज़ पूरी कौम, अफवाज, पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, सदर, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का शुक्रिया भी अदा किया। सदर आसिफ ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आर्मी चीफ ने मारका हक में कायदाना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, स्पीकर कौमी असम्बली समेत विफाकी काबीना के अरकान और दीगर जमातों ने भी जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद दी। सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल तैनाती ताहयात है। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है, अब तमाम फोर्सेस फील्ड मार्शल के मातहत होंगी। फैसल वावडा का कहना था, फील्ड मार्शल एक रिवायती ओहदा नहीं, फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाज़मत की कोई तयन नहीं। उन्होंने कहा, अब तमाम तैनातियाँ, मुद्दत में तोसी और तरक्कियों का फैसला फील्ड मार्शल करेंगे। उन्होंने कहा, अभी बानी PTI की रिहाई नहीं देख रहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाक चीन दोस्ती और CPEC-2 पर भी तफसीली गौर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सराहा गया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर मुश्तरका ख्यालात पर इत्मीनान का इज़हार। इसहाक डार ने बीजिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर से मुलाकात की। चीनी वज़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाने का भारतीय फौजी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। भारत ने खुद 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादत गाहों को निशाना बनाया। अडियाला जेल में कैद बानी PTI ने पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की टीम 9 मई के मुकदमात में बानी के पोलीग्राफिक टेस्ट करने के लिए अडियाला जेल पहुंची थी। 14 मई को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने की इजाजत दी थी। उज़मा खान, नौरीन खान और बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात। अलीमा खान और कारकुनों को जेल से 1 किलोमीटर दूर रोक दिया। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज हमें फिर रोका गया है। फैसल चौधरी को मुलाकात के लिए एस्टेब्लिशमेंट सहूलत देती है। बानी PTI ने कहा है, अब अगर फैसल चौधरी आया तो मुलाकात नहीं करूंगा। बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक हम मायूस नहीं हुए। बानी PTI नाहक जेल में कैद हैं, इंशाअल्लाह जल्द रिहा होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बोले, इन हाउस तब्दीली हमारे कार्ड्स पर है, ना ऐसा कोई फैसला हुआ।
6 मई को कोई मुलाकात अडियाला जेल में हुई, न बानी को कोई ब्रीफिंग दी गई। बानी पीसीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 जून तक तौसी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज पर 29 मुकदमात की समाअत हुई। बुशरा बीबी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही हैं। टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देंगे, लेकिन टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म के रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। FBR की डिजिटलाइजेशन को खुदकार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात तेजी से जारी हैं। मुल्की मईशत को इस्तेकाम देने में IT का बड़ा किरदार है। IT सेक्टर से रकूम की अदायगियों में तवाज़ुन बेहतर हुआ है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीर से खिताब, कहा 3 साल कबल मईशत को चैलेंजेस थे। अप्रैल में महंगाई 0.3% रही, जो कई दहाइयों में कम तरीन है। कर्ज $2 अरब कम हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर $3 अरब तक बढ़ाए गए। गवर्नर स्टेट बैंक का मईशत की बहाली में अहम किरदार है। पूरी टीम के साथ मिलकर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीर से खिताब, कहा कौम बनकर मुल्क को खड़ा करना होगा। मार्का हक में हक और बातिल की लड़ाई हुई। रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमला करने वाले भारत को अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक हो गया। फी लीटर पेट्रोलियम लेवी ₹100 से जायद करने की तजवीज़। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% जायद टैक्स आयद किया जाएगा। खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हालिया राब्ते में पेशरफ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की अफवाज का मरहलावार मामूल की पोजीशन पर जाने पर इत्तेफाक। कशीदगी में कमी को यकीनी बनाने के लिए दोनों ममालिक अफवाज को ज़माने अमन की पोजीशन पर लेकर जाएंगी। दोनों ममालिक ने तमाम फौजें 30 मई की नॉर्मल पोजीशन पर वापस लाने पर इत्तेफाक कर लिया। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने सिंतास मुआहदे के मुअत्तल करके ऐलान जंग किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी दुनिया ने हमारी दिफाई सलाहियत को तस्लीम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बिराना किरदार को सराहा। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। सुबुकदोश होने वाली सियासी मुशीर जोई वेयर के एजाज़ में जोहराना दिया गया। सियासी मुशीर जोई वेयर ने अपने मातहत मनसब पर दयानत, मेहनत और शराकत दारी से फ़राइज़ अंजाम दिए। कराची में खूनी डंपर का मौत का खेल जारी। व्हील चेयर पर मौजूद माजूर शख्स को कुचल दिया। स्टील मोड़ के पास पेश आने वाले हादसे में मुतवफ़्फ़े की शनाख्त न हो सकी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा डंपर के मोड़ने के वक्त पेश आया। शहरियों ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर के फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। मुश्तइल अफराद ने डंपर के शीशे तोड़ दिए। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। अदालत ने केस में ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बिलावल भुट्टो बैक वक्त पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस दोनों के रुकन हैं। दरख्वास्त में वजारत कानून, इलेक्शन कमीशन और बिलावल भुट्टो को फरीक बनाया गया है।
رکن اسمبلی جمشید دستی کے خلاف اثاثوں اور واجبات سے متعلق کیس میں درخواست گزار نے جمشید دستی کی تعلیمی اسناد کو جعلی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کی اسناد کی کراچی تعلیمی بورڈ سے تصدیق کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ جمشید دستی کے مطابق انہوں نے میٹرک اور ایف اے کراچی بورڈ سے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ملازمین پر چیف الیکشن کمشنر کی نوازشات کا سلسلہ جاری۔ 5 ماہ میں 4 اعزازیوں سے نواز دیا۔ اعزازیے کی دستاویزات سامنے آ گئی۔ ملازمین کو جنوری، فروری، مارچ اور مئی میں الیکشن کمیشن کے بجٹ سے اعزازیے دیے گئے۔ اٹھارہ سال سے کم عمر بچیوں کی شادی کی ممانعت۔ مولانا فضل الرحمان کا بل اسلامی نظریاتی کونسل بھیجنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا اس بل کو لانے کا یہی موقع تھا؟ یکجہتی کا تقاضا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کی جائیں، قانون سازی روکیں، ہمیں احتجاج کرنے پر مجبور نہ کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے سینیٹر فیصل وابڈا کو ذہنی مریض اور سستا شاہ رخ خان قرار دے دیا۔ لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے صحافی نے عظمہ بخاری سے سوال کیا، فیصل وابڈا کے بیان پر آپ کیا جواب دیں گی؟ انہوں نے کہا وہ دراصل ذہنی مریض ہے اور سستا شاہ رخ خان ہے، ایسے شخص کی حالت پر رحم کھاتے ہیں۔ سندھ حکومت کے سیلاب متاثرین کے لیے اقدامات عالمی سطح پر مثال۔ 21 لاکھ گھروں کی تعمیر کا ہدف حکومت نے عزم اور عوامی خدمت کی حقیقت میں بدلا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا اب تک 8 لاکھ سے زائد گھر بن چکے ہیں، جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہونے کے قابل کارنامہ ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق صرف امداد نہیں، باعزت زندگی کے لیے پائیدار گھر فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی چینی ہم منصب سے ملاقات، اہم پیش رفتوں پر تبادلہ خیال۔ مصطفیٰ کمال نے کہا پاکستان میں میڈیکل ڈیوائسز اور تشخیصی آلات کی تیاری مقامی طور پر صلاحیت موجود ہے، حکومت چین کی سرمایہ کاری کو مکمل سپورٹ کرے گی۔ چینی وزیر نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کاری کے لیے فوکل پرسن نامزد کرنے پر اتفاق کیا۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقے 4 روز سے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، آج سے 24 مئی کے دوران سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت دادو، جیکب آباد میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ذاتی خرچ پر 1000 فلسطینی شہداء، قیدیوں اور زخمیوں کے اہل خانہ کو حج کرانے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ واپسی تک مکمل سہولیات اور خدمات مہیا کی جائیں گی تاکہ مکہ اور مدینہ منورہ میں ان کے قیام آرام دہ ہو۔ پی ایس ایل میں پلے آف میچز کا آغاز آج سے لاہور میں ہوگا۔ اسلام آباد اور کوئٹہ کی پہلے کوالیفائر میں مد مقابل ہوں گے۔ فاتح ٹیم فائنل میں جائے گی۔ جمعرات کو پہلا ایلیمنیٹر لاہور قلندر اور کراچی کنگز کے درمیان ہوگا۔ فاتح ٹیم جمعے کو دوسرے کوالیفائر میں آمنے سامنے ہوں گی۔ فاتح ٹیم اتوار کو فائنل میں جگہ بنائے گی۔ جنگ کے بعد کھیل کے میدان میں بھی پاکستان نے بھارت کو نیچا دکھا دیا۔ ویسٹ ایشیا بیس بال کپ 2025 کے سیمی فائنل میں شاندار کارکردگی، بھارت کو 14-1 کے بھاری مارجن سے شکست دے کر فائنل میں جگہ پکی کر لی۔ پی سی بی کا نئے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کوچ رکھنے کا فیصلہ۔ پی سی بی نے اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ بھی بنایا جائے گا۔ خواہش مند امیدواروں سے 6 جون تک درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ نیوزی لینڈ میں اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کوچ ڈیریکس رائس تھے۔ بنگلہ دیش کی ٹیم نے پاکستان آنے کے لیے حامی بھر لی۔ پی سی بی اور بنگلہ دیش کے درمیان مذاکرات کامیاب، پی سی بی نے تصدیق کر دی۔ کہا بنگلہ دیش ٹیم شیڈول کے مطابق پاکستان میں سیریز کھیلے گی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے جو لاہور میں ہوں گے۔ اور پاکستانی کوہ پیما واجد نگری کی بڑی کامیابی، دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی۔
واجد نگری ماؤنٹ ایوریسٹ پر سبز ہلالی پرچم لہرا کر 11ویں پاکستانی بن گئے۔ واجد نگری اس سے پہلے K2 نانگا پربت اور راکھا پوشی بھی سر کر چکے ہیں۔